आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात है। दोस्तों, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के साथ साथ गजा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, जिस पर चीन से लेकर कई देश भड़क उठे हैं। तो वहीं जो कुछ भारतीयों के साथ किया गया, उसके बावजूद भी देखिए, इतनी आलोचना होने के बाद लाल पीली नीली हरी गुलाबी आंखें नहीं दिखाई जा रही, बल्कि कहा गया कि हम तो जाएंगे अमेरिका और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या कुछ किया जा रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ पूरे के पूरे एग्जिट पोल, तमाम न्यूज चैनल ये कह रहे हैं गई आम आदमी पार्टी, अब तो चुनाव कोई जिता ही नहीं सकता। ऐसे में आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच, मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले देखिए खबर क्या आई निकलकर। ब्रिक्स न्यूज की खबर है, जस्ट इन, चाइना सेज द गजा स्ट्रिप बिलोंग्स टू फिलिस्तीन्स एंड इज पार्ट ऑफ देयर लैंड, नॉट ए बार्गेनिंग चिप इन पॉलिटिकल डील्स। उन्होंने कहा यह फिलिस्तीनियों की जगह है गजा, और यह उनकी खुद की जमीन है, और यह कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है कि आप उनके लिए बार्गेनिंग की जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि बीच में यह कहा जाने लगा कि कई देशों में फिलिस्तीनियों को बसाने की योजना डोनाल्ड ट्रंप की बन रही है। अब आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है भाई? गजा के लोग, गजा की जिंदगी, फिलिस्तीन उनका जमीन, लेकिन जबरदस्ती घुसकर अपने आप को, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आप कौन होते हैं कि नया फॉर्मूला लेकर आए और कहें कि कहीं और बस जाए, जिससे इजराइल पूरी जमीन पर कब्जा कर ले और इजराइल के साथ साथ आप भी जमीन पर कब्जा कर लें? यह होने जा रहा है क्या? चीन ने इसका पुरजोर विरोध किया। न्यूज 24 की भी खबर आई। खबर क्या है? फिलिस्तीनी राज्य के बिना इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं। अब ये वो तमाम देश हैं जो, आपको याद होगा जब गजा पर अटैक हुआ, फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे थे, ये तमाम देश चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन ये समझ गए कि अगर फिलिस्तीनियों को कहीं और बसा दिया जाएगा, फिलिस्तीन पूरा खाली हुआ और उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद इजराइल की भूख वहीं मिटने वाली नहीं है। इसलिए जैसे ही ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप नया प्लान सेट कर रहे हैं, वैसे ही अब सऊदी अरब की तरफ से भी आंखें दिखाई गई हैं। मोमीन IPN खान लिखते हैं, इससे पहले अरब लीग ने ट्रंप के बयान को खारिज किया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा और गजा खाली कर देना चाहिए। इसे खारिज करते हुए इसका मतलब फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क से मुल्क बदर करने जैसा है। बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। उल्टा ये होना चाहिए था कि इजराइलियों को बसा दीजिए ना कहीं। भाई जमीन किसकी है हर कोई जानता है, इतिहास के पन्ने पलटने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई मैं 200, 300, 400, 500, 1000 साल पुरानी कहानी नहीं बता रहा। ये सबके सामने है कि जिस जमीन पर इस समय इजराइल बसा हुआ है, वो इजराइल बसा कैसे, वहां इजरायली आए कैसे, वो जमीन किसकी थी, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, उनसे ही कहा जा रहा है तुम दूसरे देश छोड़कर चले जाओ। वो बात अलग है, मिस्र जॉर्डन ने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे। अब देखिए अलग अलग जगह पहले ही अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में से कैसे आया था, पूरी पूरी खेप आई, हाथ में हथकड़ियां थी, पैर में बीड़ियां थी। वो बात अलग है कि अंधभक्तों की फौज हमारे देश के अंदर मना कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या, सच्चाई निकलकर सामने आ गई। एक एक व्यक्ति जो अमेरिका से वापस भेजा गया, जिसे अवैध प्रवासी के तौर पर बताया गया था, उन्होंने बताया हाँ ऐसा ही हुआ। 40 घंटे तक हमारे को प्रताड़ित किया गया। अब कुछ ऐसा ही इंग्लैंड के अंदर भी शुरू हो गया। पहले ये वीडियो देखिए। Hi there, from immigration. If you just see my colleague there. Hi there, guys, from immigration. पुलिस वाले भागते हुए जाते हैं। एक रेस्टोरेंट टाइप कुछ बना हुआ है, एक रेस्टोरेंट है वहां पर यूके में। वहां कुछ भारतीय काम कर रहे हैं। शक्ल देखे अलग देखे वहां सरदार जी भी खड़े हुए हैं। उनको अपने साथ लेकर आते हैं। फाइन लगाया जा रहा है। किस पर लगाया जा रहा है? इस रेस्टोरेंट के ऑनर पर। ये देखिए, ये तमाम चीजें हो रही। क्या हो रहा है? एक हार्वी लिखते हैं, अमेरिका ने शुरुआत की तो इंग्लैंड क्यों पीछे रह जाए। 10,000 पाउंड का फाइन लगेगा अगर रेस्टोरेंट ओनर या
कोई और मालिक इलीगल इमिग्रेंट्स को काम पे रखेगा। अब विश्व ने डंका बजना नहीं, अब बोलो विश्व ने डंडा चलना। अब ये इन्होंने लिखा है, लेकिन खुद सोचिए क्या हो रहा है। अमेरिका के बाद अब इंग्लैंड में भी कुछ इसी तरीके से भारतीयों के साथ सलूक किया जा रहा है। अब इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर अगर इस तरीके से चीजें शुरू होंगी तो आप बताइए कि कागज होंगे भी उनके पास तो कितने लोगों को, कितने भारतीयों को अपने साथ रखने की कोशिश रेस्टोरेंट के मालिक कर पाएंगे, कितने ऐसे दमदार होंगे। क्योंकि सरकार का डंडा जब चलता है तो लोग डर जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर नहीं देखा कि जब मुसलमानों के खिलाफ बोलने की शुरुआत होती है तो लोग मुसलमानों को घर देने से, दुकान पर नौकर रखने से या काम देने से मना करने लगते हैं। वैसे ही कुछ हालात यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। यही अमेरिका में हुआ और अब यही इंग्लैंड में किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे विश्वगुरु जा रहे हैं। ये देखिए लिखा है, इंडिया टू कट टैरिफ्स ऑन 30 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स एंड बाइक्स बिफोर पीएम मोदीज यूएस ट्रिप। यानी कि उल्टा क्या किया, उधर वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यहां क्या किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले 30 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और कम कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा मोदी वाज आस्क्ड टू बैंड एंड ही इज ऑलरेडी क्रोलिंग। कहा जा रहा था कि बैंड हो गए हैं मोदी जी, लेकिन ये तो उनके सामने रेंगने लगे, ये कांग्रेस का कहना है। अब आइए अगली खबर, जो महत्वपूर्ण खबर कहां से आ रही है, आम आदमी पार्टी को लेकर। तमाम न्यूज एजेंसीज की आड़ में, मतलब तमाम जो सर्वे करने वाली एजेंसीज है उनकी आड़ में ये बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी के हाथ से इस बार दिल्ली फिसल गई। सब कह रहे वाह वाह, तालियां बजने लगी, वाह वाह अब तो मुक्ति मिलेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा है ही, यानी प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है, तो इनको दूसरे विधायकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कह रहा हूं, देखिए पहले मुकेश अहलावत लिखते हैं। मुकेश अहलावत ने एक ट्वीट किया, एक नंबर उन्होंने बताया है, ये 12:09 पर उनके पास फोन आया, ये नंबर उन्होंने शो भी कर दिया। लिखा मुकेश अहलावत, मैं मर जाऊंगा कट जाऊंगा लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया, उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ भी देंगे, आप छोड़ के आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो इज्जत केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ये मुकेश अहलावत कहते हैं। मुकेश अहलावत के पास फोन आया, ऐसा उनका दावा किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा उसको स्क्रीन पर भी डाला कि ये सब हुआ है। ये सुल्तानपुर मजरा के विधायक हैं और एक बार फिर से वहीं से प्रत्याशी रहे चुनाव मैदान में। यानी कि सुल्तानपुर मजरा को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है कि वो जीत पा रही है। अब एक और बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुन लीजिए। आज मेरे से गाली गलौज पार्टी ने संपर्क करा और कहा कि हम आपको 15 करोड़ रुपए देंगे और मंत्री पद भी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस गाली गलौज पार्टी को कि हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, ना हम डरेंगे ना दबेंगे, हम पार्टी में ही रहेंगे। तो ये लिखती भी हैं, इन्होंने लिखा अंजना पर्चा आप, ये लिखती हैं कि आज गाली गलौज पार्टी ने मुझे संपर्क कर 15 करोड़ का लालच देकर हम जैसे निष्ठावान प्रत्याशियों को तोड़ने की असफल कोशिश कर रही है। मैं मर जाऊंगी कट जाऊंगी लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं इनको कहना चाहती हूँ जो इज्जत केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक पार्टी को नहीं छोड़ सकती। ये तमाम चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन इस पर भी जवाब सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। ऊपर देखिए, पढ़िए। एक व्यक्ति है अशोक तिवारी, वो लिखते हैं तू तो चुनाव हार रही है। देखिए शब्दावली पहले देखिए, एक महिला से बात करने की तमीज इस आदमी की देखिए अशोक तिवारी की। फिर 15 पैसे भी कीमत नहीं, 15 करोड़ का सपना मत देखो। देखो अपने आप ही अपने ही लोग अपनी ही चीजों को लेकर किस तरीके से कहते हैं और जो भाषाशैली है वो बताती है कितने खींचे हुए हैं, समझिए। अब ये इंडिया टीवी की खबर आई, आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए 15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। केजरीवाल ने दावा किया है, बीजेपी को 55 सीटें देने के बाद दावा किया जा रहा था। माहौल बनाकर हमारे उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, केजरीवाल का कहना है। आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के पास फोन कॉल आए हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए 15 करोड़ की ऑफर दिए गए, इस तरह का दावा किया गया है। अब जाते जाते एक खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले इनको देखिए। इनको आप हमेशा देखते हो कि हिंदू मुसलमान करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, आप लोगों का काम है। कमिश्नर पैसे देता है, केवल पैसे के लिए हजारों करोड़ गाँव को परेशान कर रहा है। सब दुकान जो भाई के लिए कर रहा है। रिपोर्ट बनाइए कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को भेजता है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब खेती वालों से, आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत। तो सोचिए इन्होंने क्या लिखा। साक्षी जोशी हैं, वो लिखती हैं ब्रेकिंग, पैसे उगाही कर चीफ सेक्रेटरी को भेजे जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी पर सीधे आरोप लगाया है, क्योंकि आदित्यनाथ के खास है चीफ सेक्रेटरी, और उन पर ही आरोप लगा दिया कि पैसे की उगाही की जाती है। गाजियाबाद, ये बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर है, इन्होंने सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगाई है। ये अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने सीधे सीधे आरोप अपनी ही सरकार पर लगाया, को हत्या कराने का आरोप लगा दिया। छोटे छोटे दुकानदारों से पैसे उगाही का आरोप
कहा कि लखनऊ में बैठे अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ के खास हैं वो कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।